सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। भैया, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तेरे के साथ जोर जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की है। तू तो जानता ही है मॉम को। मॉम एक लॉयर है, डाइवोर्स तो बाद में करवाएंगे। पहले मुझे जूता चप्पल झाड़ू बेलन से मार के हॉस्पिटल भेजेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करके जेल भेजेंगे। मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा? ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, इतना ड्रामा मत कर। पर हाँ, ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकता। भैया के शादी के बाद बता देंगे। इतना क्या सोच रहा है? तू टेंशन मत कर, हमारे घर से उसके लिए रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं जानता हूँ वो लोग मना नहीं करेंगे, तुम दोनों की शादी करवा देंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। थैंक्स भैया, क्या दिमाग है तेरा। पर एक बात, उस लड़की को तेरे से दूर रखना। कौन सी लड़की को? वो लड़की जिसने तुझे आज थप्पड़ मारा था, जिमीन। हाँ, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ही बदतमीज है। नहीं रख सकता भैया, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं सोलमेट है। उन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। आज तो तूने देखा है वो तेरे से कितना प्यार करता है, उसके लिए मुझ पे हाथ उठाई, तुझे तक नहीं छोड़ा। हंस क्यों रहा है? जिमीन की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आज पहली बार किसी ने तेरी इतनी धुलाई की है, और भी एक लड़की ने। बस कर तू, ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है। मैंने तो पहले सोचा था वो लड़की तेरी बीवी है, बाद में पता चला नहीं। क्या तूने उसे तेज समझा था? बोला ना हंस मत। भैया, तेरी मुलाकात दोबारा जमीन से ना हो, यही तेरे लिए अच्छा होगा। बकवास बंद कर अपना। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ मॉम, शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों? आज हम तेरे लड़के देखने जाएंगे। मॉम, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? मॉम, मेरा बहुत काम है। बाहर में जाए तेरा काम, तुझे जाना होगा मतलब जाना होगा। मॉम, आप इतना जिद क्यों कर रहे हो? आप एक काम करो, आप जांकुक और सुगा को लेकर जाओ। हम? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम जाके क्या करेंगे? शादी हम थोड़ी ना करेंगे, शादी तो आपको करनी है भैया, तो भाभी को तो पसंद आप ही करेंगे। हम तो बारात में जाएंगे, वो भी नाचते हुए। हाँ, जागरूक ने सही कहा, हम भाभी को लाने जाएंगे। आप टेंशन मत करो भैया, आपका काम मैं संभाल लूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। सुन लिया तूने? मॉम, जो भी हो जाए शादी पक्की करके ही आना, लड़की जैसी भी हो, गोरी या काली, हमें चलेगा, बस हमें भाभी चाहिए। हाँ बेटा, तुम दोनों फिक्र मत करो। ओह सुगा, तू भी तैयार रहना, क्योंकि आरएम के बाद तेरी बारी है। मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। अगर वो लोग राजी हो गए तो दोनों भाइयों की शादी एक ही साथ करवा देंगे। क्या? मॉम, आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, इसका मतलब हमारे घर में डबल खुशी, मेरे दो भाई आएंगे। मैं कितना खुश हूँ मैं किसी को बता नहीं सकता। मेरे खुशी के दिन आ रहे हैं, बस भाइयों के लिए थोड़ी दुख हो रहा है। शादी के बाद मेरी दोनों भाइयों की जिंदगी मेरे दोनों भाभी के हाथ में होगी, जैसे मेरे डैड की जिंदगी मेरे मॉम के हाथ में है। भाई, उबलते हुए अंडे को देखकर इतना उछल मत, बोलने से पहले एक बार खुद के बारे में सोच। मुझे तो तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, हम तो गड्ढे में गिरने वाले हैं और तू तो पहले से गिरा हुआ है। हमारे बारे में बाद में सोचना, पहले खुद के बारे में सोच। सुबह एक बात जंकू के कान के पास जाके कहता है, हमारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, पर तेरी तो हो गई है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम, वो जंकू को समझ रहा था, इसे भी तो एक दिन शादी करनी पड़ेगी। हाँ सही कहा, तुम दोनों के बाद इसकी बारी है। मॉम, मेरे शादी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों के बारे में सोचो। मॉम, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? तुम्हारी क्या शादी की उम्र नहीं हुई है? तुम क्या छोटे बच्चे हो जो अभी भी माँ बाप की गोद में खेलते हो? तुम्हें शादी करना पड़ेगा, मतलब शादी करना पड़ेगा, इसके आगे मैं एक बात भी सुनना नहीं चाहती हूँ। क्या किस्मत है मेरी, बेटों की शादी करवाने के लिए इनसे लड़ाई करना पड़ रहा है। अब जाओ सब। आज कॉलेज जाके बोर हो रही हूँ, ना तेरा
ये दोनों आज ऑफिस नहीं गए? क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तो आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वो भैया दी को आज लड़के वाला देखने आ रहे हैं, इसलिए। लड़के वाला तो जिन को देखने आ रहे हैं, तुझे नहीं। तो तुझे कॉलेज बंद करने की क्या जरूरत थी? वो भैया, अरे बेटा छोड़ ना। तेरा फोन बज रहा है, उठा उसे। हाँ भैया, ये किसका नंबर है? हेलो, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? जंकुक, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ। आगे खाई पीछे कुआ, मैं क्या करूँ? मैं भैया और पापा के सामने इससे कैसे बात करूँ? क्या बात है? किसका फोन है ते? वो भैया जिमिन का। अरे जिमिन, मैं तुझे बोला था ना आज दी को देखने आएंगे, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। ओह, तो आज तुम्हारी दी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। पर तुम घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे देखने नहीं आ रहे? वो दी ने मुझे बोला था आज घर में आने के लिए। ओके बाय, मैं फोन रखती हूँ। ते फोन कर देती है और वैसे चली जाती है। इन्हें कौन बोला था फोन करने के लिए? थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था भैया के पास मैं पकड़ी जाऊंगी। क्या हुआ जंकू? तेरी बड़ी बहन को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए वो कॉलेज नहीं आए। जिमिन, तू क्या कर रही है? मॉम, आप देख नहीं रही हो? मैं खाना खा रही हूँ। तेरी जिंदगी में खाने और सोने के अलावा कुछ है क्या? मॉम, आप हमेशा मेरे खाने और सोने को लेकर क्यों बोलते हो? मैं क्या आपके बाप की खाती हूँ? मैं तो मेरे पापा का खाती हूँ। एक दूंगी तुझे। जुबान कैची की तरह चलती है। बाप ने लात पैर देकर बिगाड़ के रख दिया है। मॉम, जाकर तेरे पापा का फाइल देख रहा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या मैं जाऊंगी? मेरे पास बहुत काम है। चुपचाप जा, वरना खाना बंद। चैन से एक दिन भी घर में नहीं रहने देती है। जिमिन फाइल लेकर चली जाती है। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हो मिस्टर पार्क मीनू कहाँ है? पार्क मीनू? हाँ, उनका आज जेम्स के साथ मीटिंग है। ओह, वो 6th फ्लोर पे मीटिंग रूम में है। थैंक यू। सॉरी, व्हाट द? तुम्हें क्या दिखाई नहीं देती है? तुम अंधे हो क्या? ओह हेलो, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया बोलो। मेरे तरह ठीक तरह से चल नहीं पाते हो तो घर से निकलते क्यों हो? टकराने का इतना शौक है तो दीवार से जाकर टकराओ ना। इंसान से क्यों टकराते हो? भगवान ने बिल्ली जैसे शक्ल के साथ साथ 2 आंखें भी दी है, उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीखो। शट अप, अपना मुंह बंद करो, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। पहले खुद देखकर चलना सीखो, उसके बाद दूसरों को सिखाना। दूसरों को बोलने से पहले खुद को देखो। खुद तो देखकर चल नहीं रहे थे और बातें मुझे सुना रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे लड़की से टकराने की। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे जैसे लड़की मतलब? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बात करने की, क्योंकि मेरा बहुत काम है। तो मेरे पास का बहुत टाइम है तुम्हारे साथ फालतू बात करने की? मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ, क्योंकि मेरा एक रेपुटेशन है। तुम्हारे जैसे बिल्ली के साथ मुंह लगाकर मैं वो खराब नहीं करना चाहती हूँ। बड़े आए कहने वाले, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। जैसे लोगों को बहुत टाइम है इनके साथ बात करने के लिए, खुद को क्या प्रेसिडेंट समझता है? आवाज नीचे रख के बात करो, वरना ऐसे धुलाई करूंगी सब देखते रह जाएंगे। लड़की में बहुत हिम्मत है, सुगा सर के साथ ऐसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। हाँ सही कहा, अगली बार देख कर चलना। पूरा मूड खराब कर दी। मम को बोला था मैं नहीं आऊंगी, पर नहीं, मुझे धक्के मारकर यहाँ भेज दिया। पता नहीं अबे पापा कहाँ है? जिमिन चली जाती है। उस लड़की की हिम्मत तो देखो, आपको बातें सुनाकर चली गई। सुगा को जिमिन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। ये लड़की बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज। मम्मी मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे उनके सामने जाना नहीं है। बेटा तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारे भैया और पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुम तो जानते ही हो ना उनके गुस्से को। हाँ जिन, ऐसा मत करो। दी, आप डर क्यों रहे हो? लड़की का माँ एक लॉयर है इसलिए। मुझे पता नहीं वो हमसे क्या सवाल पूछेंगे।
बेटा ये मेरा बड़ा बेटा नामजुन है, बहुत अच्छा लड़का है, एकदम हीरा है, हीरा। मॉम अरे रुक जा, तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे तभी तो इम्प्रेस होगी।